गाइस, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर जीत एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का 5th लेक्चर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? EPRG मॉडल। तो EPRG मॉडल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए EPRG का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है फुल फॉर्म? E फॉर एथनोसेंट्रिक, P फॉर पॉलीसेंट्रिक, R फॉर रीजनल सेंट्रिक एंड G फॉर जियोसेंट्रिक। ये आपके मॉडल के फुल फॉर्म है EPRG के। और EPRG मॉडल के ऊपर लास्ट 2 ईयर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, UGC नेट में आ रहे हैं, तो कुछ हार्ड नहीं है ज़्यादा। और वैसे तो आप पढ़ने जाएंगे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना करके जाना है आपको, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा EPRG मॉडल। तो EPRG मॉडल के अंदर आपको पहले 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक होम कंट्री और एक आपका होस्ट कंट्री। पूरे EPRG मॉडल के अंदर हम इस पे ही बात करेंगे, एक होम कंट्री पे, एक होस्ट कंट्री पे। अब होम कंट्री होती क्या है? होम कंट्री क्या होती है? खुद की कंट्री। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया हमारी क्या है? होम कंट्री है। तो इस यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे होम कंट्री में? डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे हम? डोमेस्टिक मार्केट। और यही होस्ट कंट्री में क्या फॉलो करेंगे हम? होस्ट कंट्री में हम फॉलो करेंगे फॉरेन मार्केट। अगर हम इंडिया में हैं तो सारी चीज़ें जो है हमारी होम कंट्री के हिसाब से होगी, और होस्ट कंट्री की बात करेंगे तो फॉरेन मार्केट के हिसाब से होगी। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट मॉडल, जिसका नाम क्या है? एथनोसेंट्रिक अप्रोच। क्या नाम है इसका? एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब ये जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, इसके अंदर जो बात की गई है, या आप बोल सकते हैं इस पे जो ध्यान दिया गया है, किस पे ध्यान दिया गया है? आपकी सिर्फ होम कंट्री के ऊपर। मतलब जो भी आपकी होम कंट्री है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, या वहाँ के जो कल्चर हैं या जो वहाँ पे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। तो क्या दिया गया है? कल्चर एंड कंट्रोल आर बोथ फॉलो बाय होम कंट्री एंड डोमेस्टिक मार्केट। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो है आपका, आप उसे फॉलो करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ अमूल। अब आप लोग इंडिया में हैं तो आप लोग को पता होगा अमूल के बारे में। जो अमूल कंट्री है, ये जो अमूल कंट्री है, ये डेयरी प्रोडक्ट हमें सप्लाई करती है। तो अब इंडिया में देखेंगे आप, इसके डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं पाउचेस में आते हैं या छोटे छोटे पैकेट में आते हैं। किसमें? पाउचेस में या छोटे छोटे पैकेट में आते हैं। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक बैग और पेपर बैग दोनों यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट मॉडल जो है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट मॉडल क्या है? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है पॉलीसेंट्रिक में? अब यहाँ पे तो आपने देख लिया होगा, ये आपका होम कंट्री को फॉलो करता है। किसको? होम कंट्री को। और ये जो पॉलीसेंट्रिक है आपका, ये किसको फॉलो करता है? ये आपका फॉलो करता है फॉरेन कंट्री को। किसको फॉलो करता है? फॉरेन कंट्री को। तो जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे, फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द फॉरेन लोकल मार्केट, तो ये किस में आ जाएगा? पॉलीसेंट्रिक में। मतलब एथनोसेंट्रिक में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, हमारे अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक मार्केट और अकॉर्डिंग टू होम कंट्री बनाएंगे। बट ये पॉलीसेंट्रिक में जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या? अकॉर्डिंग टू फॉरेन मार्केट। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेम अमूल का। किसका? अमूल का। अब अमूल जो है वो इंडिया की कंपनी है। अमूल जो है इंडिया की कंपनी है। तो इंडिया में जो उनके मिल्क होते थे या अदर प्रोडक्ट जो थे, वो किस में देते थे? वो आपको पाउच में देते थे या पेपर बैग में देते थे। बट ये फॉरेन मार्केट में गए तो फॉरेन मार्केट में वहाँ पे क्या ज़्यादा पाउच या पैकेट वहाँ पे नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ कर लिया? गैलन यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया? गैलन। तो वहाँ पे, यहाँ पे आपको जैसे 1 लीटर के पाउच पैकेट मिलते थे, तो वहाँ पे 5 लीटर के मिल के आपको गैलन मिलेंगे। तो ये पॉलीसेंट्रिक। तो उन्होंने क्या किया? फॉरेन मार्केट में जो नीड है या जो भी वहाँ की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को बनाया। तो ये किस में आ जाएगा? पॉलीसेंट्रिक में आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है? रीजन सेंट्रिक एंड रीजनल ओरिएंटेड। रीजन सेंट्रिक भी नाम बोल सकते हो आप, या रीजनल ओरिएंटेड भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है? रीजन में क्या होता है? हम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? ग्रुप ऑफ कंट्री। मतलब जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, ये सब क्या है? एक ग्रुप बना लेता है। जैसे एशिया है हमारे पास, रीजन वाइज ये डिवाइड कर देते हैं। जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। तो ये कैसा होता है? रीजन वाइज डिवाइड कर लेते हैं हम कंट्री को, और 5-6 कंट्री का ग्रुप बना के एक रीजन बना देते हैं।
तो इसमें क्या होता है, क्रिएट ग्रुप ऑफ कंट्री, प्रोडक्ट डिजाइन इज सेम, प्रोडक्ट का डिजाइन जो रहेगा वो आपके पूरे कंट्री में सेम रहेगा, बट वहाँ का जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटेजी है उसे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास रीजन सेंट्रिक का। यहाँ पे आप याद रख सकते हो क्या, मैकडी में आप लोग जाते होगे बर्गर खाने, फ्रेंच राइस खाने, जो भी है आप लोग का। तो रीजनल सेंट्रिक में क्या होता है कि मैकडी, अब मैकडी में बर्गर जो है, आप बर्गर इंडिया में खाओ, आप बर्गर अफ्रीका में खाओ या बर्गर अमेरिका में खाओ, बर्गर का डिज़ाइन जो है वो तो आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है, बट वहाँ की मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर सेल करते हैं। जैसे मैकडी इंडिया में आया पहले, तो इंडिया में नहीं चल रहा था वो, जब इंडिया में मैकडी ने लॉन्च किया इंडिया में, तो मैकडी नहीं चल रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो क्या रीज़न था उसका ग्रो नहीं कर पाने का, क्योंकि वो जो है उसके प्रोडक्ट को कैसे बना रहा था, एथनोसेंट्रिक के अप्रोच से बना रहा था, मतलब जो उसके कंट्री में बन रहा था वैसे ही वो बना के बेच रहा था, तो उसका मार्केट में नहीं हो पा रहा था, ग्रो नहीं हो पा रहा था इंडिया के मार्केट में। बट जब उसने मार्केट को समझा, यहाँ की स्ट्रेटेजी को समझा, तो उसने क्या किया, फिर बर्गर बनाया यहाँ के हिसाब से। जैसे इंडिया के लोग हैं तो उनको ज़्यादा करके मोस्टली लोग यहाँ पे वेज प्रीफर करते हैं, तो उसने फिर वेज लाया। वेज के अंदर भी अब बहुत सारे लोग क्या प्रीफर करते हैं, आलू टिक्की, तो उसने क्या किया, इंडिया में आलू टिक्की का कॉन्सेप्ट लाया। और अगर यही आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे जो फेमस होगा, जैसे नॉनवेज जो उनका फेमस रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात कर रही है रीजनल सेंट्रिक। रीजन सेंट्रिक में हम ग्रुप ऑफ कंट्री का क्रिएट कर देते हैं, उसका डिजाइन तो सेम रहता है, बट जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो ये आपका किस में आ गया, रीजन सेंट्रिक में। अब लास्ट हमारे पास क्या है, जियो सेंट्रिक और वर्ल्ड ओरिएंटेड। अब जियो सेंट्रिक में क्या करते हैं हम, यहाँ तो रीजन वाइज बनाया। सबसे पहले एथनोसेंट्रिक में खुद के कंट्री के हिसाब से, मतलब होम कंट्री के हिसाब से। पॉलीसेंट्रिक में सामने वाली कंट्री के हिसाब से, मतलब फॉरेन कंट्री के हिसाब से। और रीजन में 6-7 कंट्री को मिला के एक रीजन बनाया, उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं हम लास्ट हमारा जियो सेंट्रिक और वर्ल्ड ओरिएंटेड। अब जियो सेंट्रिक और वर्ल्ड ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है कि जितने भी कंट्री हैं सबको हम क्या मान लेंगे, एक, सबको क्या मान लेंगे, एक। और कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंग, एक के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी। अब एक के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएगी तो क्या लिखा है, होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री फॉर अ कंपनी एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर ग्लोबल ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल मैनेजमेंट ग्लोबल ओरिएंटेड होता है। अब जैसे आप यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होम कंट्री के हिसाब से हो रहा था, तो यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट का हेड रहेगा वो क्या रहेगा, होम कंट्री का रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि पॉलीसेंट्रिक में अकॉर्डिंग टू फॉरेन मार्केट, तो जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं उसमें से कोई एक यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेड कौन रहेगा, फॉरेन के लोग रहेंगे। फिर रीजन सेंट्रिक में हम क्या करते हैं, रीजन सेंट्रिक में जब ग्रुप क्रिएट करते हैं तो इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हेड जो रहता है वो क्या रहता है, अब 6-7 कंट्री के अंदर अलग अलग रहेंगे सब लोग, तो उसमें क्या करते हैं 6-7 कंट्री में से 6-7 कंट्री जो है हर कंट्री का अलग अलग अपना एक डिपार्टमेंट ऑफ हेड रहता है। बट जियो सेंट्रिक में क्या हो जाता है वो कि जैसे अभी हर कंट्री में को हमने एक ही कंट्री मान लिया, तो अब हर कंट्री में से जो सबसे अच्छा होगा वो यहाँ पे आएगा और वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ हेड ग्लोबल मार्केट का। तो ये किस में आ जाता है, जियो सेंट्रिक वर्ल्ड ओरिएंटेड। अब इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, MTB। आप लोग देखते होंगे MTB आपका एक क्या है, शो आता है, MTB म्यूजिक चैनल है आपका MTB। अब ये जो MTB है इंडिया में जो आता है तो MTB इंडिया लिख के आएगा, USA में आता है तो MTB USA लिख के आएगा। तो ये जियो सेंट्रिक, मतलब पूरे कंट्री को इसने एक कंट्री में बांट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है EPRG मॉडल, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनल सेंट्रिक और जियो सेंट्रिक। तो ये चारों मॉडल आप अच्छे से कर लीजिए, इसके अंदर से क्वेश्चन जो आएंगे ये सब मैंने कवर कर दिया है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।